नमस्कार दोस्तों, दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम रोज जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा भाग होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। यह बुक समरी हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन किन भागों में बटा हुआ है और उन भागों का क्या काम है। इस बुक समरी की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। अंत में हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीकों से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रख सकते हैं, जिससे दिमाग हमारा साथ लंबे समय तक दे सके। इसी के साथ इस बुक समरी में हम जानेंगे वो क्या है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। इच्छा शक्ति कैसे आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर है हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पिछले 20 सालों में हमने जो जानकारी हासिल की है उससे हमें यह पता चला है कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और 1 भाग हमें उनसे अलग करता है। दिमाग का पहला हिस्सा है रेप्टिलियन ब्रेन। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। यह दिमाग हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है तब आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको फिर से भूख लग जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते। दिमाग का दूसरा हिस्सा है मैमेलियन ब्रेन। दिमाग का यह हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरे को भांपने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसी दूसरी भावना पैदा करने का काम दिमाग के इसी हिस्से का होता है। दिमाग का तीसरा हिस्सा है ह्यूमन ब्रेन, यानी दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीजों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन हमारे अंदर भावनाएं पैदा करता है और ह्यूमन ब्रेन समय और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हैं और अचानक आपको एक पुराना चुटकुला याद आ गया। आप जोर से हंसने ही वाले थे कि आपको याद आ गया कि आप मीटिंग में हैं। यहां पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन का होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे दिमाग के केमिकल हमें काबू करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला किया हो कि अब से आप रोज जिम जाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आपका जिम जाने का मन नहीं करता? हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए देखें कि ये केमिकल्स कौन कौन से हैं और इनका क्या काम है। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं। डोपामाइन हमें आराम दिलाता है और नोरेपिनेफ्राइन हमारा किसी काम में इंटरेस्ट पैदा करवाता है। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा कर उनसे रिश्ते बनाने में मदद करता है। एड्रेलिन और कार्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने या सामना करने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हम आज तक जिंदा हैं और जंगलों से निकलकर शहरों तक आ सके हैं। लेकिन रोज के काम के तनाव और काम ना करने के नतीजों के डर की वजह से ये केमिकल हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज का खतरा हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम भी इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता तो आप उस काम से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम में जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने से आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका मन जिम जाने का करेगा। हर काम के फायदों को देखने पर आपका दिमाग तनाव होने वाले हार्मोन कम बनाएगा, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने का मन करेगा। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो आप खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन ही नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ज्यादातर लोग हमेशा डर में जीते हैं। उनकी हालत उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरता रहता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते।
आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामीन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश भी रह सकेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 1970 में वाल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे हुए मार्शमैलो को खाने से खुद को आधे घंटे रोक सके तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने के लिए दे दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वे आगे चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से यह बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाकर उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटा करें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे उस काम को समय देने पर भी उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। एक और स्टडी में यह पाया गया है कि अगर आपके दिमाग को दूसरे लोग देख रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहें। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे भागों में बांट दीजिए और उन छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है, ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में मदद कैसे करता है। किसी नए स्कूल में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है जिससे हमें दूसरों पर भरोसा होने लगता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसें, अच्छी बातें करें और अपनी कुछ यादें बांटें। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद करें, उनसे अच्छे से बात करें और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दें। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपनी टीम वालों को हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वे एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं। रिश्ते बनाने का एक अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले की बातों को सुनकर उसे कोई अच्छा रेस्पॉन्स दें। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए उसे शाबाशी दें। नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरों के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज्यादा खुशी देती है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको भी मजा आएगा और सफलता मिलने पर आपको ज्यादा खुशी भी मिलेगी। ग्रुप में काम करने से कामयाबी जल्दी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो लोग टहलने जाते हैं वे अकेले नहीं जाते, वे अपने साथ किसी दोस्त को भी लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अकेले के बजाय किसी के साथ कोई भी काम करने से मजा ज्यादा आता है। अगर आप रोज अकेले ही टहलने जाएं तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। जब भी आप कोई नया काम करने जाएं, आप अपने साथियों की राय और उनसे मदद जरूर मांगें। दूसरों की राय से आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो वे हम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे भी आप एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत हों। उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके सोचने और समस्या को सुलझाने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की इज्जत करना सीखें। दूसरों की राय लेने से आपको हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातें पता चल सकती हैं। आप उसकी मदद से किसी समस्या को सुलझाने का एक और अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आता तो आप उस आइडिया को नजरअंदाज कर दीजिए, ना कि उस व्यक्ति को।
नेक्स्ट चैप्टर है अच्छा खाना खाकर और कसरत करके आप अपनी और अपने दिमाग की सेहत सुधार सकते हैं। आपने कसरत से होने वाले फायदों के बारे में जरूर सुना होगा। कसरत करने से हमारा दिमाग एक ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नाम का एक केमिकल बनाता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, दिमाग को बढ़ने में मदद मिलती है और साइनेप्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। आप मानसिक कसरत की मदद से भी ये फायदे पा सकते हैं। सुडोकू या नासवर्ड जैसे खेल हमारे दिमाग के लिए एक कसरत हैं, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है। कसरत करने से हमारा दिमाग वो केमिकल पैदा करता है जिससे तनाव और बेचैनी कम होती है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाने की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए आप अपने खान पान पर खास ध्यान दीजिए। अपने खाने में सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीजिए, जिससे आपका शरीर और आपका दिमाग अच्छे से काम कर सकें। आप पैकेट के खाने से जितना ज्यादा दूर रहेंगे, आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप फल खाइए, बेर खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होगी, सेब खाने से आपका दिमाग तेज होगा, चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होगा और मेवा खाने से आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। खाने के अलावा पानी भी बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग का 75% भाग पानी होता है, इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सकें उतना अच्छा होगा। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते? क्या आप किसी आसान काम में भी उलझ जाते हैं और उसे सुलझा नहीं पाते? अगर हाँ, तो अब आपको नींद की जरूरत है। सोने से हमारा दिमाग कार्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव से राहत मिलती है। आपका दिमाग भी आपके शरीर के जैसा ही है, ये काम करते करते थक जाता है और इसे आराम की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप अपनी नींद से समझौता ना करें। अच्छी नींद लेने से हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं और हमारा तनाव कम हो जाता है। नींद के अलावा आराम करना भी बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन आराम करें तो आप बाकी के 6 दिन अच्छे से काम कर सकेंगे। इसलिए आप कभी कभी काम से आराम लेकर कुछ किताबें पढ़ लीजिए या कहीं घूमने चले जाइए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समस्या सुलझाने की गजब की ताकत होती है, इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों के हल आसानी से मिल जाएंगे और आपके अंदर नए नए आइडियाज भी आएंगे। दोस्तों, वक्त है अब इस बुक समरी के कंक्लूजन का। हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखकर अपनी मंजिल आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए और कसरत करनी चाहिए। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के एक नए कनेक्शन बनाने लगता है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है और डिमेंशिया से सुरक्षित रहता है। आप किसी नई चीज को सीखने के लिए उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई भी नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे बार बार लिखिए, पढ़िए, सुनिए और बोलिए। अपने कंप्यूटर से आप पॉपअप ऑप्शन को बंद कर दीजिए। अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और बीच में किसी का मैसेज या कोई दूसरा नोटिफिकेशन आ जाए तो इससे आपका ध्यान काफी हद तक भटक जाता है। इसलिए आप अपने कंप्यूटर पर काम करते वक्त सारे पॉपअप्स को ऑफ कर दीजिए, जिससे आप अपने काम में अच्छा ध्यान लगा सकें। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।